बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन. अ स्फीयर P of mass m and velocity vi undergoes an oblique and perfectly elastic collision with an identical sphere q initially at rest. The angle theta between the velocity of the spheres after the collision. तो बच्चों यहाँ पे आपको बेसिकली कितना एंगल बना है टकराने के बाद वो आपको फाइंड करना है. तो अगर हम सिनेरियो देखें बच्चों तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर सपोज करिए ये एक स्फीयर है, ठीक है, जो कि ये वी आई वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसका मास m है, ठीक है. अब ये एक और स्फीयर है, आइडेंटिकल बोला गया है तो इसका मास भी m ही होगा बच्चों. यहाँ पर एक स्फीयर ये q दे रखा है हमको और ये स्फीयर हमको p दे रखा है, ठीक है. और ये इनिशियली रेस्ट पे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई. अब ये जब इससे कोलाइड हुआ तो ये ऑब्लिकली गया, तो ऑब्लिकली कुछ इस टाइप से जाएगा बच्चों, ये ऑब्लिकली चला गया, तो ये हमारा स्फीयर P है और ये हमारा स्फीयर Q है, कुछ इस टाइप से गया, ठीक है. अब आपको बेसिकली फाइंड करना है ये टोटल एंगल कितना होगा, ठीक है. तो ये आपको टोटल एंगल यहाँ पर फाइंड करना है और जो एंगल यहाँ पे क्वेश्चन थीटा बोल रहा है ये एंगल आपको फाइंड करना है बेसिकली बच्चों, ठीक है. तो यहाँ पर आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप डायरेक्ट इस कंडीशन को याद भी रख सकते हैं. तो वो उसके लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे, तो पहले तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ. तो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप यूज करेंगे बच्चों, ठीक है. इसको यूज करके और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन दो कंडीशन को यूज करके आप इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डायरेक्ट इस कंडीशन को याद रखें जब भी दो बॉडीज का मास आइडेंटिकल होगा और परफेक्टली इलास्टिक कलीजन होगा. क्या बोला बच्चों मैंने, दो, फर्स्ट कंडीशन सपोज करिए दो ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा, टू ऑब्जेक्ट मासेस आर सेम, टू ऑब्जेक्ट मासेस आर सेम. और सेकंड कंडीशन परफेक्टली इलास्टिक. तब इस केस में परफेक्टली इलास्टिक कलीजन, इस केस में जो ये पूरा जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है बच्चों, ठीक है. एक तो ये कंसेप्ट आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ठीक है. तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री करेक्ट ऑप्शन. बट मैं आपको ड्राइव करके ही बताऊंगा कि 90 डिग्री कैसे आता है, ओके बच्चों. बट अगर आप ये सिंपल दो कंडीशन देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, सीधा आप किस पे टिक करके आएंगे, 90 डिग्री पे. अब हम चेक करते हैं इसको ड्राइव कैसे करते हैं बच्चों, ओके. चलिए तो इसको हम ड्राइव करते हैं बच्चों. सबसे पहले क्या करेंगे, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके. तो कंडीशन लगाई हमने, सपोज करिए इनिशियल मास m था, इसका स्फीयर p का मास m था और इनिशियल वेलोसिटी इसकी vi थी. यहाँ पे दूसरा जो स्फीयर है आइडेंटिकल बोला इसलिए इसका मास हमने m रखा है, बट ये रेस्ट पे था इसलिए इसकी वेलोसिटी 0 गई. अब टकराने के बाद हमको वेलोसिटी नहीं मालूम तो हमने p की फाइनल वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करें p v pf से, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं v क्यू एफ, ये क्यू था, इसकी फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद हमने क्यू एफ मान ली, ठीक है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पी एफ फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद और क्यू की फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद वी क्यू एफ है, ठीक है बच्चों, ओके. अब यहाँ पे देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे m कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इस m को इस m से. तो फाइनली हमारे पास कंडीशन आ जाएगी वी आई इक्वल्स टू वी वेक्टर पी एफ प्लस वी वेक्टर क्यू एफ. क्लियर, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन बच्चों, ठीक है. अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं, इसमें एक चीज कर सकते हैं बच्चों, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए आप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए आप, ठीक है बच्चों. तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे वी पी एफ प्लस वी क्यू एफ, इनका हम क्या लेंगे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करें, उसी टर्म को उसी टर्म से मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास पी क्यू एफ. अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा वी आई का स्क्वायर. आपको याद होगा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इटसेल्फ उसका क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर. इसी तरह ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वी पी एफ वेक्टर प्लस वी क्यू एफ वेक्टर डॉट वी क्यू एफ प्लस 2 वी पी एफ डॉट वी वेक्टर क्यू एफ. इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा बच्चों आपके पास वी आई का स्क्वायर वी पी वी स्क्वायर पी एफ प्लस वी स्क्वायर क्यू एफ प्लस 2 वी पी
2VP और ये आ जाएगा हमारे पास VPF VQF cos थीटा। A डॉट B क्या होता है बच्चों? AB cos थीटा, आपको मालूम ही है। A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है हमारा बच्चों? AB cos थीटा। ठीक है, हमने सिर्फ इसका डॉट प्रोडक्ट किया है। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आपको लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बच्चों। ओके, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है? इनिशियली इसके पास वेलोसिटी v आई थी, तो हाफ m vi का स्क्वायर, और दूसरे ऑब्जेक्ट की तो वेलोसिटी स्फीयर की वेलोसिटी 0 थी, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा, ये हो गया हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k i। अब हम फाइनल के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर पी एफ प्लस हाफ m v स्क्वायर क्यू एफ। ठीक है बच्चों, हाफ यहाँ पे भी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, m यहाँ पे तीनों m यहाँ पे कॉमन लेके इस वाले m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली टर्म बचेगा बच्चों हमारे पास वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर पी एफ प्लस वी स्क्वायर क्यू एफ। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। अब अगर हम अपनी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को कंपेयर करें बच्चों, देखिए ये हमारे पास आई थी एक कंडीशन, ठीक है, ये एक कंडीशन आई थी बच्चों हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आई है बच्चों। ठीक है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे करना है कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास फाइनल टर्म बचेगा बच्चों 2VPF VAF cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। और VPF और हमारा ये जो VQF है ये तो 0 होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा बेसिकली क्या 0 होगा? cos थीटा 0 होगा। हम लिख सकते हैं VPF डज नॉट इक्वल्स टू 0, VQF डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारा फाइनल टर्म क्या 0 होगा? cos थीटा। cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। फाइनल एंगल कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये यहाँ पर और ये दोनों जो टोटल एंगल फॉर्म करेंगे ये 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। तो मैंने इसका एक शॉर्टकट भी बताया आपको और इसका पूरा ड्राइव करके भी बताया। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।